हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है इंडियाज़ रिवर सिस्टम। ओके, चलिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे। तो मैं हूँ रुचिता और आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजीली बैठ जाए, इसीलिए इन नदियों को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है उनके ओरिजिन के क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, जैसे जो पहला है वो हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं, यानी कि ये नदियाँ जो हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, किसी न किसी एक ग्लेशियर से उनका ओरिजिन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें से है इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर है और है गंगा नदी। ऑलराइट, दूसरा है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है, यहाँ से जिन नदियों का ओरिजिनेशन हो रहा है, हम उनको पेनिनसुलर नदियाँ कहते हैं। पेनिनसुला आप समझते ही होंगे, राइट? एक ऐसा लैंड मास जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। ओके, और जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसे पेनिनसुला कहते हैं। ऑलराइट, इसमें कौन सी नदियाँ आती हैं? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ठीक है, ये मेजर रिवर सिस्टम्स हैं। नदियाँ तो बहुत सारी हैं। ऑलराइट, और जो हमारा तीसरा रिवर सिस्टम है वो कौन सा है? वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब ये ओरिजिनेट होती है पेनिनसुला से ही, लेकिन ये किस तरफ को फ्लो होनी है? वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, यानी कहाँ पे इनका डिस्चार्ज हो रहा है वाटर? अरेबियन सी में हो रहा है। अब इस पे हमने ज़्यादा फोकस क्यों किया, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ एज फार एज टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न, टुडेज़ डिस्कशन इज़ कंसर्न, हम कुछ नदियों के बारे में यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि इन हर नदियों पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, इतनी ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, तो आज के लिए तो बस हम इनका एक ओवरव्यू लेंगे, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो बेसिक जानकारी होती है बस उतना हम समझ लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उन तीनों नदियों को हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स में हम गोदावरी नदी को पढ़ेंगे और कावेरी रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्योंकि नर्मदा रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो। ऑलराइट, रेडी? चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम हमारी फर्स्ट नदी को पढ़ें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लें। जैसे कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं हमारी इंडिया में, वो कहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं? बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ऑलराइट, तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सारी नदियाँ अपनी फ्लो हो रही हैं। ऑलराइट, उसमें से जो कुछ नदियाँ हैं वो वेस्टर्न पार्ट में भी अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती हैं, वेस्टर्न पार्ट यानी कुछ अरेबियन सी में, लेकिन उनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम है। ठीक है, जैसे नर्मदा एक बड़ी नदी है, साबरमती, तापी, ये सारी कुछ नदियाँ हैं जो वेस्टर्न पार्ट में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, यानी अरेबियन सी में। मेजॉरिटी और जो बड़ी नदियाँ हैं वो आपको कहाँ पे अपना वाटर डिस्चार्ज करते हुए दिखेंगी? बे ऑफ बंगाल में। इतना क्लियर है? ठीक है, and then the northern parts of Aravalli range, some parts of Ladakh and arid regions of the Thar desert have what? Inland drainage. Inland drainage का क्या मतलब है कि वो पूरे अपना जो पूरा कोर्स ऑफ रन है वो कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, अंदर ही ज़मीन में कहीं लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतनी पेरेनियल नहीं होती हैं, उनका वाटर फ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो अपना पूरा सफ़र तय नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उसे हम इनलैंड ड्रेनेज कह देते हैं, या किसी और बड़ी नदी में वो मिल जाती है, ये भी एक उसका पॉइंट बन जाता है। समझ में आया इतना? ओके, नाउ ऑल मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम वन ऑफ द थ्री मेन वाटर शेड्स, यानी जो उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं वो इन स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जो जर्नी है वो शुरू करती हैं। कौन से हैं वो मेन वाटर शेड्स? एक तो हिमालय एंड द काराकोरम रेंज, जो नॉर्दर्न साइड वाला पार्ट है हमारा वो। देन द छोटा नागपुर प्लेटो, विंध्या, सतपुड़ा रेंज जो हमारे सेंट्रल इंडिया का पार्ट बनता है, एंड देन दी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये थ्री मेजर सोर्सेज बनते हैं हमारे रिवर्स के स्टार्ट होने में।
ऑलराइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं और बहुत कम अरेबियन सी में ड्रेन हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम हमारा मैप कुछ इस तरह बना लें तो क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा, हमारी जो बहुत सारी रिवर्स हैं वो यहाँ को फ्लो हो रही हैं। अब ऐसा क्यों है, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पूरा लैंड मास है ये डेक्कन पेनिनसुला है और ये ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये भी आप जानते होंगे, राइट। ये ओल्डेस्ट लैंड मास है और साथ ही ये थोड़ा सा टिल्टेड है, ये इंडियन प्लेट है ना, ये इंडियन प्लेट है। ये बाद में लॉरेशियन प्लेट से मर्ज हुई तो हमारा नॉर्दर्न वाला हिस्सा भी जुड़ गया। ये कहानी आप जानते ही होंगे, राइट। ये जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसको ज़रूर कवर करेंगे, ऑलराइट। लेकिन उन चीज़ों का असर वहाँ से बहने वाली नदियों पर भी होता है, क्योंकि नदियाँ ऑलरेडी बह रही होती हैं और बीच में ऐसा कुछ अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो नदियाँ भी अपना कोर्स जो है वो चेंज कर लेती हैं। उनको भी अपना रास्ता या तो बदलना पड़ता है और या तो वो पत्थरों को काट के ही अपना रास्ता खुद तय कर लेती है, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा ड्रेनेज क्यों होता है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा पेनिनसुला वाला, ये थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी नदियों को जो स्लोप है, स्लोप उनको यहाँ पे अच्छा मिलता है, तो वो नेचुरल सी बात है, जहाँ स्लोप उनको मिलेगा वो वहीं पे ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर पाएंगी। यही रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है इंडिया की वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, ऑलराइट। अब आता है कॉन्सेप्ट पेरेनियल रिवर्स एंड नॉन पेरेनियल रिवर्स। आई होप आपने ये शब्द भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, व्हाट आर पेरेनियल रिवर्स। चलिए हम देखते हैं। नाउ सबसे पहली बात तो ये कि पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, स्पेशली जो हिमालयन रिवर्स हैं हमारी, दोज आर पेरेनियल रिवर्स। एंड पेरेनियल का मतलब क्या है, ऐसी नदी जो 12 महीने बहती रहती है, उसमें कभी भी सूखा नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका जो ओरिजिनेशन है वो ग्लेशियर से होता है, ये ग्लेशियर से आई हैं। अब ग्लेशियर तो धीरे धीरे पिघलता रहता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में है ना, तो उसके धीरे धीरे पिघलने की वजह से वाटर का जो फ्लो है वो बना रहता है, कभी सूखा पड़ने की नौबत ही नहीं आती है, राइट। इसीलिए इनको हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। नॉन पेरेनियल रिवर यानी क्या, ये सीजनल रिवर्स होती हैं, कभी सूख जाती हैं और बारिश के समय फिर जब पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो ये बहने लगती हैं, ऑलराइट। ये डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं हमारी, दोज आर नॉन पेरेनियल रिवर्स, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ओके। अब अगर हम नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर एक एक्सेप्शनल रिवर है, ओके। और ये ताप्ती रिवर, दोनों जो रिवर्स हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल चलती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में ड्रेन होती है, ठीक है। दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग है लेकिन फिर भी एक इधर को चली जाती है, एक इधर को चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक थोड़ा सा अलग फिनोमिना हमने देखा है, इसका एक्सेप्शनल फिनोमिना था। एंड ऑल्सो द टू रिवर्स मेक द वैली रिच इन एलुवियल सॉइल, ठीक है। एंड टीक फॉरेस्ट कवर मच ऑफ द लैंड, यानी जहाँ जहाँ से ये गुजरती हैं वहाँ पे इस तरीके का सॉइल वो पैदा करती चलती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमने पहले पढ़ा कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा जो नदियां हैं वो वाटर डिस्चार्ज करती हैं, तो 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ द कंट्री इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और जो बचा है 23% वो कहाँ पे जाता है, टूवर्ड्स द अरेबियन सी, ओके। नाउ अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ये एक नदी है, ये बहती आ रही है, ठीक है, ये मेन रिवर है। अब इसके रास्ते के बीच में क्या होता है, कुछ कुछ छोटी नदियाँ, कुछ नदियाँ आती हैं और इसके पानी में मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, एक वहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये उसकी क्या बन गई, फिर ट्रिब्यूटरीज बन गई, क्या बन गई, ट्रिब्यूटरीज। और एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी एक बहुत बड़ी नदी है और इस नदी में से धाराएं निकल रही हैं,
यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग धाराएं एक नदी में मिल रही हैं, और इधर क्या हो रहा है, एक नदी में से अलग धाराएं निकल रही हैं। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे चली गई, फिर एक यहाँ पे चली गई, ठीक है, फिर एक यहाँ पे चली गई, ये चलती जा रही, फिर यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऑलराइट, ये एक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारी इंडस नदी पे, द इंडस रिवर सिस्टम। रेडी? चलिए, तो सबसे पहले किसी भी नदी को हमें पढ़ना है तो सबसे पहले क्या देखना है, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो ये ओरिजिनेट होती है बोखारचू ग्लेशियर। कहाँ से? बोखारचू ग्लेशियर। वहाँ से फिर ये चलती आती है, फिर इंडिया में ये एंटर करती है, लेह से गुज़रती है। ठीक है, और ये कौन सी रेंज इसके बीच में है, तो ये लद्दाख और ज़स्कर रेंज के बीच में ये फ़्लो करती है। ऑलराइट, अब इसको देख के क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नदी पहले नीचे थी, फिर ये ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, तो नदी ऊपर नीचे कर रही है, समथिंग लाइक दैट? नो, ये एक कॉन्सेप्ट होता है एंटीसीडेंट रिवर का। एंटीसीडेंट रिवर, इसका मतलब क्या होता है, एक नदी बह रही है, ठीक है, अब इसके बीच में बिकॉज ऑफ सम वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ, एक माउंटेन खड़ा हो गया। अब ये क्या करेगी, इसके पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेगी, या तो इसका फ़्लो इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है कि ये इस माउंटेन को काटते काटते धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बना लेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ज़िद्दी नदी है, ठीक है, जैसे चल रही है ये वैसे ही चलती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसी रिवर्स को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। सो इंडस ओवर हियर इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। इसलिए आपको इसका जो जर्नी है, इसका जो आपको रनवे जो दिख रहा है वो इस तरीके का दिखता है। ऑलराइट, बस यहाँ से फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर वहाँ उसकी जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ है वो पाकिस्तान में सारी पड़ती हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं हमारी इंडिया की जो मेन 5 नदियाँ हैं। ठीक है, 5 नदियाँ, जिसके ऊपर से एक स्टेट का नाम पड़ा, क्या? पंजाब, है ना, पंजाब। ठीक है, समझ में आया ये बात? ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हम हमारी जो 5 मेन नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंज नदी, जिसके ऊपर नाम पड़ा पंजाब, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हमने पर इसको बहुत ध्यान से देखना है, और असेंडिंग ऑर्डर वाइज हमने देखना है कि कौन सी नदी किस तरीके से मिल रही है। तो सबसे पहले अगर मैं झेलम की बात करूँ तो झेलम आप ध्यान से देखिए, क्या डायरेक्टली वो इंडस या सतलुज में जाके मिल रही है? आप ध्यान से देखिए, झेलम क्या सतलुज में डायरेक्टली जाके मिल रही है? नहीं, झेलम पहले किस नदी में मिली है जाके? चेनाब में। ऑलराइट, तो झेलम पहली नदी तो है, लेकिन वो किस में जाके मिल गई है? चेनाब में जाके वो उसकी एज अ ट्रिब्यूटरी मिल गई है। ऑलराइट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो रावी है ना, वो अकेले फ्लो कर रही है, और वो किस में जाके मिल रही है? सतलुज में जाके मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, झेलम, चेनाब, रावी, ओके, और यहाँ पे सतलुज, और बीच में यहाँ पे बेस में यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, झेलम चेनाब में जाके मिल रही है, और चेनाब किसकी ट्रिब्यूटरी बन रही है? रावी की। दोनों जाके रावी में मिल रहे हैं, और रावी फिर कहाँ जाके मर्ज हो रही है? सतलुज में जाके, और बीच जो है ये अलग से जाके सतलुज में ज्वाइन हुई है। आप यहाँ देखिए, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, है ना, इंडिविजुअल वो है, और बाद में वो सतलुज में मिक्स हो जाती है, और फिर जो ऊपर की सारी नदियाँ हैं रावी बन जाती हैं, और रावी फिर सतलुज में मिल जाती हैं। ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी, शायद मेरे कहने से आपको इतना अभी नहीं समझ आ रहा होगा, आप खुद नोटिस करिए। झेलम को आप ध्यान से देखिए, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में पिछले साल प्रीलिम्स में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सी नदी पहले जाके सतलुज में मिली है, या कौन सी नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी बनी है। तो हमने आंसर क्या देना था? सतलुज, क्योंकि सारी नदियाँ सतलुज में मिली हैं, और सतलुज फिर इंडस में मिली है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर ध्यान से देखनी है। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं।
So the Indus arises from the northern slopes of Kailash range in Tibet near Lake मानसरोवर। ऑलराइट, इसका ग्लेशियर क्या था फिर से आप देख लीजिए, कौन सा ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर। चलिए, इसके ट्रिब्यूटरीज दोनों में है, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो हमारे यहाँ है वो कौन सी कहलाती हैं, राइट या लेफ़्ट? हमारे यहाँ जो है वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, और ये कौन सी दो रेंजेस के बीच में चलती है, तो ये भी मैंने आपको बताया, लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज एट लेह। ओके, फिर जब ये कश्मीर रीजन में आती है तो बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज़ को ये ज्वाइन करती है, जैसे जास्कर, श्योक, नुब्रा, हुंजा। ओके, एंड देन इट क्रॉसेस द हिमालयाज थ्रू अ 5181 मीटर डीप गॉर्ज नियर एटॉक, जो कि नंगा पर्वत में आता है। और हमारे इंडिया में इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ है वो तो हैं क्या, झेलम, रावी, चेनाब, बेस एंड सतलुज। ठीक है, लेकिन हमने ऑर्डर क्या याद किया था, आप फिर से यहाँ से देख लीजिए, झेलम, चेनाब, रावी, बेस एंड सतलुज। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नाउ वी कम टू द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर एक रिवर सिस्टम पे अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन ये जो लेक्चर है ये एक ओवरव्यू लेक्चर है, एक आइडिया आपको हर रिवर सिस्टम का आ जाना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैं इस लेक्चर को कंडक्ट कर रही हूँ। ऑलराइट, चलिए, अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है, चेमयुंगडांग ग्लेशियर। एक बार आप खुद बोलिए, चेमयुंगडांग ग्लेशियर। ऑलराइट, जब ये तिब्बत से फ्लो करती है तो इसका नाम होता है यारलुंग सैंगपो। क्या होता है, यारलुंग सैंगपो। उसके बाद ये बनती है दिबांग। ओके, फिर जब लोहित आके मिलती है, फिर इसमें लोहित जो नदी है वो आके मिलती है, जहाँ पे इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जहाँ पे दो नदियाँ आके मिल रही हैं, ये पॉइंट जहाँ पे वो मिल रही हैं, ठीक है, मीटिंग पॉइंट, वहाँ से फिर ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र। ठीक है, ये इकलौती ऐसी नदी है जिसे एक मेल नदी कंसीडर किया जाता है, वरना हमारे यहाँ नदियों को फीमेल का दर्जा दिया गया है। राइट, चलिए, इतनी बात आपको क्लियर है। यहाँ पर बाकी क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं सारी, तो ट्रिब्यूटरीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट नो वरीज, हम सेपरेट वीडियो इस पर ज़रूर निकालेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज़ है, ल्हासा, न्यांग, पारलुंग, जैंगबो, लोहित, धनसिरी, कोलोंग रिवर, ये इसकी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और बाकी ये जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। उसमें सुबनसिरी बहुत इंपॉर्टेंट वन है, और तीस्ता भी पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि इस पर हमने समझौता किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए, ओके, द ब्रह्मपुत्र सोर्सेस चेमयांगडोंग ग्लेशियर, जैसे हमने पहले देखा, कहाँ आता है, तिब्बत में आता है। और इसका जो सोर्स है वो सतलुज रिवर के बहुत नज़दीक है, जहाँ से सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है वहाँ से इसका सोर्स बहुत नज़दीक है। और ये इंडस से थोड़ी ज़्यादा लंबी नदी है, और मैं ये भी बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर है। ठीक है, हमें ऐसा लगेगा शायद गंगा नदी है, बट नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर हमें मिलता है। ऑलराइट, देन इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट रीचेस नामचा बरवा, वहाँ से ये यू टर्न लेती है। देखिए, अब मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। ये क्या हो रहा है, ये अपनी नदी जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है ना। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हिमालयाज़ में एक बेंट आता है। वो बेंट आने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है वो ऐसे सीधे ना जाकर क्या कर देती है, यू टर्न ले लेती है। भाई, जहाँ हिमालयाज़ जाएंगे वहाँ से हम गुजरेंगे। ठीक है, तो वो बेचारी अपना जो रास्ता है हिमालयाज़ के हिसाब से बना लेती है, तो यू टर्न ले लेती है। जहाँ पे यू टर्न लेती है उस प्लेस का नाम क्या है, नामचा बारवा। क्या नाम है, नामचा बारवा। वहाँ पे ये दिबांग कहलाती है। ठीक है, दिबांग नदी में फिर क्या मिल जाती है, लोहित नदी आ जाती है, और जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं वहाँ से ही हम इस नदी को क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ऑलराइट, चलिए, तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, सैंगपो, सैंगपो नदी। राइट, यारलुंग सैंगपो, इसका पूरा नाम क्या है, इसका भी पूरा नाम है। ठीक है, यारलुंग
सैंको, इसको तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद वहाँ तो इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो कम होता है, लेकिन जैसे ये हमारे इंडिया में आती है वैसे ही इसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ इसका जो रास्ता है वो ऐसी जगहों से गुजरता है जहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, और वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है अपने साथ कैरी करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि असम में बहुत ज़्यादा ये डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स लेके आती है इन द वे ऑफ फ्लड्स, है ना। बाढ़ वगैरह ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज़्यादा आती है। ऑलराइट, ओके। Also, it is considered as one of the largest rivers in India in terms of volume, and it is known for creating calamity in Assam and Bangladesh. ठीक है, आगे इसे पद्मा और जब ये गंगा इसमें मिल जाती है तो बांग्लादेश में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो हम डिटेल वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है। जी हाँ, अब हम चलते हैं गंगा नदी के सफ़र पर। ठीक है, गंगा नदी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ऑलराइट, क्योंकि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी थी पहले उसको कुछ और बोलते थे, फिर यहाँ पर आकर एक पॉइंट पर वो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। यहाँ पे भी ऐसा है, ठीक है। गंगा नदी जब से स्टार्ट होती है वहाँ से ही उन्हें गंगा नदी नहीं कहते हम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 5 प्रयाग। क्या आते हैं? प्रयाग आते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं। ओके, सबसे पहले है इसमें मेन नदी कौन सी है मैं ये आपको बता दूँ। इसमें मेन नदी है अलकनंदा। अलकनंदा मेन नदी है जिसमें ये छोटी छोटी धाराएं जुड़ रही हैं, तो ये इसकी क्या बनती जा रही है? ट्रिब्यूटरीज बनती जा रही हैं। ऑलराइट, तो ये अलकनंदा बहती जा रही है, ठीक है। यहाँ तक का इसका सफ़र हमने देखना है। ये कहाँ से निकल रही है? बद्रीनाथ से निकल रही है। ओके, वहाँ से इसका ओरिजिन। सबसे पहली नदी जो इसमें आके मिलती है वो कौन सी है? धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा। ये आप याद रखिए, बार बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, चलिए, ये आपने देख लिया। सबसे पहली नदी कौन सी है? धौली गंगा। जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलते हैं उनको हम, उस प्रयाग को हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग, ठीक है। क्या कहते हैं हम? विष्णु प्रयाग। विष्णु जी के आगे आप अपने सारे पाप धो लीजिए, ठीक है, वो सारे पाप धुल जाते हैं उनके सामने आने से। ऐसे कुछ आप निमोनिक्स बना के याद करिए, ठीक है। अलकनंदा को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं में सारी नदियाँ और दूसरी मिलती जा रही हैं। आपको दूसरी नदी का नाम और प्रयाग कौन सा बन रहा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो धौली गंगा मिली और विष्णु प्रयाग उनको कहलाया गया। इतना क्लियर हुआ। अब दूसरी नदी कौन सी मिल रही है यहाँ पर? दूसरी नदी कौन सी मिल रही है? देखिए, नंदाकिनी है, ठीक है, नंदाकिनी, नॉट मंदाकिनी। मंदाकिनी इज़ हियर, ओके, ठीक है, मंदाकिनी इज़ हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट नंदाकिनी, ठीक है। तो जहाँ पे नंदाकिनी मिल रही है वहाँ पे नंद प्रयाग हो रहा है। ये तो कितना इजी है याद रखना, नंद से आप नंद प्रयाग याद रख सकते हैं। ये 2 नदियाँ आपको याद हो गई, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है? धौली गंगा। धौली गंगा मिली तो विष्णु जी के आगे हमने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और उन्होंने पाप सारे हमारे धो दिए, धुल गए हमारे पाप, ठीक है। सेकंड नदी कौन सी है? नंदाकिनी। नंद से आप नंद प्रयाग याद रख दीजिए। ऑलराइट, ये हमारा हो गया है एंड दिस इज़ ऑल्सो डन। अब तीसरी नदी कौन सी है? पिंडर गंगा। कौन सी नदी है? पिंडर गंगा। जब पिंडर गंगा अलकनंदा के साथ मिल जाती हैं तो हम कहते हैं उसको कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। ऑलराइट, अब ये है रुद्र प्रयाग। दूसरा आया कौन सा? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग कब बनेगा? जब मंदाकिनी आकर अलकनंदा से मिल जाएंगी तब बनेगा रुद्र प्रयाग। 4 प्रयाग हमने देख लिए अभी तक। 4 प्रयाग आपको याद हो गए। सबसे पहले कौन से है? धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग। दूसरी है नंदाकिनी, नंद प्रयाग। तीसरी है पिंडर गंगा, तो कर्ण प्रयाग, ओके। चौथी है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से निकल रही हैं, ये भी हमने याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ कौन सा प्रयाग बना? रुद्र प्रयाग।
और जो पांचवा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, देवप्रयाग। कौन सा है, देवप्रयाग। अब यहाँ पर अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिल रही है, भागीरथी नदी मिल रही है। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी है, और ये गंगोत्री से निकल रही हैं। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए। ऑलराइट, अब देवप्रयाग के बाद फिर गंगा जी अस्तित्व में आती हैं, और इस नदी को हम, वो जब एक धार से ही बहती हैं तो हम उन्हें गंगा नदी कहते हैं। और यमुनोत्री से निकली है यमुना नदी, ये भी हमें पता ही है, ठीक है। पॉज कीजिए, एक बार और रिवाइज कीजिए। ये मैप बहुत अच्छा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। ऑलराइट, चलिए, इसी को थ्योरेटिकली लिख दिया है हमने यहाँ पर। विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी आती है, धौली गंगा, है ना, अलकनंदा से सारी मिल रही हैं। नंदप्रयाग मंदाकिनी, कर्णप्रयाग पिंडर गंगा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी मिल रही हैं। और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों मिलती हैं तो हम उन्हें फिर गंगा नदी का नाम देते हैं, कॉन्फ्लुएंस को, है ना, ठीक है। चलिए, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार इनको देख लीजिए। रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी महानदी, कोशी वही द सॉरो ऑफ बिहार है, एज इट इज़ पॉपुलरली नोन एज। फिर है तमसा यानी तौंस, यमुना, यमुना खुद इनकी ट्रिब्यूटरी हैं। करमनसा, सोन, ये सोन नदी है, ठीक है, इसमें से आप ये हटा दीजिएगा। पुनपुन, फल्गु, क्यूल, चंदन, अजोय, दामोदर, रूपनारायण, ये जैसे जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ जाएंगे तो उस तरीके के नाम फिर आने लगते हैं। ऑलराइट, सो ये हमने देख ही लिया। गंगा ओरिजिनेट्स एज दी भागीरथी, ओके, फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकली है, भागीरथी, ठीक है। और फिर जब वो देवप्रयाग पर आती हैं, जो कि गढ़वाल डिवीज़न में है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ और 3-4 नाम दे दिए, कुमाऊँ दे दिया, कुछ और दे दिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो मंदाकिनी, पिंडर, धौली और बिशन गंगा, ये सब अलकनंदा में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ ड्रेन होती हैं, अच्छा, ये जो है ना, ये और दूसरी छोटी नदियाँ हैं जिनका हम नॉर्मली हमें इतना जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी और 2 छोटी नदियाँ हैं जो अलकनंदा में मिल जाती हैं, ठीक है। ये है भैलांगना, भीषण गंगा एंड भैलांगना, ये भी और 2 नदियाँ हैं, ये भागीरथी में ड्रेन होती हैं, और जब भागीरथी अलकनंदा मिल जाती हैं तो हम उन्हें गंगा नदी का नाम दे देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, यमुना रिवर सिस्टम को पढ़ लेते हैं। चलिए, पहले मैप देखेंगे। आई डोंट थिंक मैप देखने की ज़रूरत है, हमें पता है यमुना नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री से, राइट, ठीक है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, और ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और क्या है इसका आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन, बंदरपूंछ पीक पे उत्तराखंड से ये ओरिजिनेट करती हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी है, सिंध, हिंदौन, बेटवा केन, चंबल, ठीक है। और जो टॉन्स है वो इनकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखिए, टॉन्स हमने एज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर भी पढ़ा है, ये देखिए तमसा यानी टॉन्स और यमुना। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि यमुना खुद गंगा की ट्रिब्यूटरी है ना, तो ये भी वजह हो सकती है इसको वहाँ पे इंक्लूड करने की। बट अगर ऑप्शंस में गंगा के साथ यमुना भी दिया है तो हमने सही आंसर कौन सा चूज़ करना है, यमुना। टॉन्स यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अगर ऑप्शन में सिर्फ गंगा दिया है तो हम सिर्फ गंगा को ही फिर चूज़ करेंगे, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। द कैचमेंट ऑफ द रिवर एक्सटेंड्स टू द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यानी इसका जो रिवर का जो पानी है वो इतने स्टेट्स तक एक्सटेंड होता है, राइट। लेकिन ये गुजरती कहाँ से है, इट फ्लोज अलॉन्ग द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, एंटर्स दिल्ली एंड मर्जेस विद द गंगा नियर त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद या प्रयागराज, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर इनकी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। तो टॉन्स इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो इसीलिए ऑप्शंस में अगर यमुना है तो हम उनको ही चूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, नर्मदा रिवर सिस्टम। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है? ये ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक से इनका ओरिजिनेशन होता है, राइट। और जो ट्रेडिशनल फ्रंटायर है, ये एक बॉर्डर का काम करती हैं बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड दी साउथ इंडिया, ठीक है। वैसे भी ये जो रेंजेस है, विंध्या रेंज जो है, विंध्या सतपुड़ा, ये सारी जो रेंजेस है ये सेंट्रल इंडिया में आती हैं और ये एक डिवीज़न क्रिएट करती हैं बिटवीन द नॉर्थ एंड दी साउथ इंडिया, ओके। एंड नर्मदा इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ओके। और इनकी क्या खासियत है कि नर्मदा, ताप्ती एंड माही, ये 3 ही ऐसी रिवर्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, जबकि जो बाकी सारी हमारी नदियाँ हैं वो वेस्ट टू ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ फ्लो करता है, ऑलराइट। तो मध्य प्रदेश से ही ये निकलती हैं, तो इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और भरूच में जाकर फिर ये अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, भरूच जो गुजरात में है, ऑलराइट। ये इसका मैप है, ये देख सकते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी जगह से ये गुजरती है। और सरदार सरोवर डैम, ये तो आपने भूलना ही नहीं है, बहुत ही बड़ा डैम है ये, ठीक है, जो नर्मदा नदी पर बिल्ट किया गया है। ओमकारेश्वर भी इन्हीं के कोर्स के पास आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गोदावरी रिवर सिस्टम, अब हम कहाँ पे आ गए? नर्मदा हमने एक वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर के तौर पर उन्हें पढ़ा। अब गोदावरी रिवर सिस्टम बिलोंग्स टू विच सिस्टम? द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ओके। सो गोदावरी सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स है इनका इंडिया में आफ्टर गंगा, और इसीलिए हम गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या तो वृद्ध यानी ओल्ड गंगा, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, इस तरीके से हम उन्हें कहते हैं। ये एक सीजनल रिवर है, यानी कि पेरेनियल है, नॉन पेरेनियल रिवर है, ओके। समर्स के टाइम पे ये ड्राई हो जाती है और मानसून्स में फ़्लो बढ़ जाता है पानी का, तो ये फिर से फ़्लो होने लगती हैं। इनका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है? त्र्यंबकेश्वर, द होलीएस्ट प्लेस, राइट, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर में इनका ओरिजिनेशन है, जो नासिक के पास है, महाराष्ट्र में, ऑलराइट। उसके बाद ये अपना पानी कहाँ कहाँ ड्रेन करती जाती हैं? महाराष्ट्र में तो है ही, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड फिर अल्टीमेटली ये बे ऑफ बंगाल में चले जाती हैं, ऑलराइट। इसके अलावा एक फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती हैं राजा मुंदरी पे, और द बैंक्स ऑफ दिस रिवर हैव मैनी पिलग्रिमेज साइट्स, राइट। जैसे नासिक तो है ही, त्र्यंबकेश्वर, भद्राचलम भी है, और ये त्र्यंबक हिल्स, ये वहीं की बात हो रही है, ओके। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो कौन सी है? प्राणहिता कॉम्बिनेशन है कौन सी नदियों का? पेरू गंगा एंड वर्धा। और इंद्रावती, बिंदुसार, साबरी एंड मंजीरा, ये सारी इनकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज़ है। इसके अलावा एशिया का लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो कोवूर और राजमुंद्री को लिंक करता है, वो भी गोदावरी नदी पे लोकेटेड है, ऑलराइट। तो ये उसका मैप है, ठीक है। ये है त्र्यंबक हिल्स, यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, ऐसे चलते 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 फिर ये यहाँ पे आकर ड्रेन हो जाती हैं, ठीक है। चलिए लास्ट रिवर सिस्टम है हमारा कावेरी रिवर सिस्टम। तो कावेरी नदी कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? तल कावेरी या ताल कावेरी आप कह सकते हैं, जो कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। हमने शुरू में पढ़ा था ना, वेस्टर्न घाट्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी नदियों के ओरिजिनेशन का, तो कावेरी वहीं से ओरिजिनेट होती है। और एक फेमस पिलग्रिमेज और टूरिस्ट प्लेस है कोडागू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ये नदी भी निकल रही है। एंड द हेड वाटर्स ऑफ द रिवर आर दी वेस्टर्न घाट्स रेंज ऑफ कर्नाटका स्टेट, और कर्नाटका से ये जाती हैं तमिलनाडु, और वहाँ से फिर ये चली जाती हैं बे ऑफ बंगाल।
ठीक है। कावेरी एक बहुत बड़ी नदी है और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी हैं और बहुत ही फर्टाइल ये सपोर्ट देती हैं सारे रीजन्स को जहाँ से भी ये गुज़रती हैं। इरिगेशन है ना, इरिगेशन को भी बहुत सपोर्ट करती हैं। और एंशियंट किंगडम्स जो हैं, है ना, जैसे हमारा विजयनगर किंगडम है और बहुत सारे जो एंशियंट किंगडम जिन्होंने वहाँ राज किया है, कावेरी नदी हमेशा से एक सेंटर पॉइंट रही है। ऑलराइट, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ओके, ये है ताल कावेरी, वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है। ऑलराइट, तो हमने शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ों को जान लिया। एक लेक्चर में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डंप कर देने से चीज़ें नहीं बनती हैं, है ना, हमें ग्रेजुअली जाना होता है। अगर आप चाहते हैं मैं और भी नदियों पे सेपरेट वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा अपनी नॉलेज चेक कर लेते हैं, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? कौन सी है इसमें से गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? सो द आंसर ओवर हियर इज सोन। सोन नदी है गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस इज करेक्ट? यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस दिए हैं और उनका नाम दिया है, आपको पहचानना है कौन सा सही है। ऑलराइट, सो एक है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग किसका कॉन्फ्लुएंस है? अलकनंदा और मंदाकिनी का, ये सही है या नहीं? और कर्णप्रयाग विष्णु गंगा या धौली गंगा, ये सही है या नहीं, ये आपको पहचानना है। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर बताइए। ऑलराइट, सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ओनली 1। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे अलकनंदा है ही नहीं, तो वहीं पे ये रॉन्ग हो गया। अलकनंदा तो मेन नदी है, राइट। तो यहाँ पे अलकनंदा के साथ आती है आपकी पिंडर गंगा, ठीक है, वो नदी यहाँ पे मिलती है, तब ये कॉन्फ्लुएंस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ये भी बहुत इजी है, मैंने आपको कितनी बार बताया उस नदी के बारे में जो किसी और नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो आप पहचानिए कौन सा है ऐसा ऑप्शन। Yes, so the right answer over here is Tons. Tons किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना नदी की, है ना, उनकी सबसे बड़ी ये ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? कौन सी ऐसी नदी है जिसका ओरिजिनेशन पॉइंट इंडिया में नहीं है? क्या वो गोदावरी है? नहीं। क्या वो यमुना है? नहीं। क्या कावेरी है? नहीं। तो क्या बचा? ब्रह्मपुत्र। सो हियर माय आंसर वुड बी ब्रह्मपुत्र बिकॉज इट ओरिजिनेट्स वेयर? इन तिब्बत। ओके, ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? सो सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज पंजाब, 5 नदियों का प्रदेश पंजाब। तो 5 नदियाँ भी लगे हाथ आप याद कर लीजिए। सबसे पहला क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, बेस एंड सतलुज। ठीक है, ये है हमारी इम्पॉर्टेंट 5 नदियाँ। ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? इंदस की है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, चलिए, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकती हैं। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड नेवर गिव अप। जय हिंद।